Hello everyone, welcome back again to the new video, and in today's video we'll discuss about the mock test 1 of PA 515 and ये previous year paper भी है। इसको हम solve करेंगे आज की क्लास में। वैसे तो 80 क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, पर इसमें 72 क्वेश्चंस हैं, बाकी जो क्वेश्चंस 8 हैं वो DI के हैं। तो ये मॉक टेस्ट या फिर ये प्रीवियस ईयर पेपर जो है, इससे आपको थोड़ा सा जो है इजी रहेगा कि कैसे कैसे हमने तैयारी करनी है, राइट। कितने क्वेश्चन, जो कितना चैप्टर जो है, कितने क्वेश्चन से कितना आते हैं हमारे पास, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, राइट, वो सारी चीजें। और यूनिट 1 से लेके यूनिट 6 तक हमारे पास सभी चैप्टर्स जो हैं वो अलग अलग आ रहे हैं। तो बहुत मजेदार ये लेक्चर होगा हमारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स स्टार्ट द क्लास। स्टार्ट करते हैं इस थॉट से, यू आर ब्रेवर देन यू बिलीव, स्ट्रॉन्गर देन यू सीम एंड स्मार्टर देन यू थिंक। ओके, सो ऑलवेज बी हैप्पी एंड ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट इन योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें क्या है, 3 numbers आर इन द रेशियो। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा रेशियो के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 3 नंबर्स हैं इस रेशियो में दिए हुए हैं, 3:4:5। द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट इक्वल्स टू द सम ऑफ सेकेंड एंड 52। तो इसमें आप देख पा सकते हैं जो लार्जेस्ट नंबर है वो कितना है, 5x 5 यूनिट। स्मॉलेस्ट नंबर कितना है रेशियो में, 3 यूनिट। तो 5x ले लेते हैं उसको, क्योंकि जब हम रेशियो से हटाते हैं तो कुछ वेरिएबल हमें लेना पड़ता है। तो लार्जेस्ट 5x, स्मॉलेस्ट कितना ले सकते हैं, 3x इज इक्वल टू सम ऑफ सेकेंड। सेकेंड कौन सा है नंबर, 4x प्लस 52। ओके, और हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, स्मॉलेस्ट नंबर हमने बताना है। ओके, तो यहां से अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 5x प्लस 3x 8x हो जाएगा, 4x इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 4x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 52। अगर 4x 52 है तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 13। तो स्टूडेंट्स अगर x की वैल्यू 13 है तो मेरे पास जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो कितना है, 3x, राइट। तो 3 इंटू 13 मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, 39। तो जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो मेरे पास कितना आ गया, 39। अगर इसी में लार्जेस्ट नंबर पूछा होता तो इसका आंसर क्या आता, लार्जेस्ट नंबर मेरे पास कितना है, 5x। ओके, x मेरे पास 13 है, तो 13 इंटू 5 मेरे पास कितना आ जाता, 65। और ऐसे ही अगर बीच वाला सेकेंड नंबर पूछा होता 4x, तो 4 इंटू 13 मेरे पास जो आंसर है वो क्या आ जाता, दैट इज 52। तो इस तरीके से है ना। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, इसमें हमें रिलेशन दे रखा था। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे अगर रेशो में हम इसको ऐसे लिख रहे हैं 3:4:5, तो इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। इसको 3x हम ले सकते हैं, इसको 4x हम ले सकते हैं, और इसको 5x हम ले सकते हैं। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, और मैं ये भी चाहती हूँ कि आप भी साथ साथ ट्राई कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप भी आंसर जो है वो सोच सकते हैं कि हाँ इसको कैसे ट्राई कर सकते हैं। ओके, अ मैन स्पेंड अ पार्ट ऑफ हिज मंथली इनकम एंड सेव्स पार्ट ऑफ इट। ओके, नाउ वी नो दैट इनकम जो है वो क्या होती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ओके, द रेशियो ऑफ हिज एक्सपेंडिचर टू हिज सेविंग। तो एक्सपेंडिचर और सेविंग की रेशियो में दी हुई है, दैट इज 26:3, और उसकी मंथली इनकम कितनी दे रखी है, 7250। स्टूडेंट ये भी जो क्वेश्चन है ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये भी रेशियो के ऊपर बेस्ड है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हिज मंथली सेविंग, उसकी मंथली सेविंग जो है वो कितनी होगी वो हमने बताना है। तो स्टूडेंट यहां से हम देख सकते हैं कि 26:3 हमें दे रखी है। ठीक है, 26 एक्सपेंडिचर है और सेविंग कितनी है, 3। ठीक है, मतलब 26x आप ले सकते हो, 3x आप ले सकते हो। ठीक है, मंथली इनकम कितनी है, 7250। देखो अगर हम इसको ले लें, अगर रेशो से इसको हटाएं तो 26x ले सकते हैं, इसको रेशो से हटाएं तो कितना ले सकते हैं, 3x। अब देखो ये एक्सपेंडिचर है, ये सेविंग है। अगर दोनों को मिला दें तो हमें क्या मिल जाएगा, इनकम मिल जाएगी। इनकम कितनी आ जाएगी अगर दोनों को मिला दें, 29x, और 29x की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 7250, जो एक्चुअल एग्जैक्ट वैल्यू है। तो अगर हम स्टूडेंट इनको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, देखिए जब आप 29 को इससे कैंसिल करेंगे तो सबसे पहले जो है ये हमारे पास 2 पे जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये 5 पे जाएगा और ये 0 साथ में। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 250। तो क्या हम मंथली सेविंग बता सकते हैं, अगर मेरे पास x 250 आ गया, मंथली सेविंग मेरे पास कितनी थी, 3x। ठीक है, तो 250 का 3 टाइम्स मेरे पास कितना होता है, 750। तो मेरे पास मंथली इनकम कितनी आ जाएगी, 750। अगर इसमें पूछा होता कि एक्सपेंडिचर बताओ तो आप जो है 26x निकालते। ठीक है, मींस आप क्या करते, 26 इंटू 250। तो इस तरीके से ना, बहुत अभी तक रेशो के दोनों क्वेश्चन थे हमारे पास, बिल्कुल सिंपल थे। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास पार्टनरशिप का है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है इसमें, रवि एंड रमन स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग अमाउंट इन द रेशियो 3:7। तो रवि और रमन का जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो हमारे पास कितना दे रखा है, 3:7। 3 यूनिट है रवि का
ठीक है, एंड 7 यूनिट है हमारे पास रमन का। If Ravi has additional amount of 20,000, the ratio of investment become this, ठीक है। अगर वो 20,000 रुपया और उसमें इन्वेस्ट कर देता है तो जो रेशियो हमारे पास आ जाती है वो कितनी आ जाती है 19:21। 19 यूनिट रवि की और रमन की कितनी आ जाती है 21 यूनिट, ठीक है। अगर हम इसको सिंपल अप्रोच से करें तो इसमें आप ये चीज नोटिस कीजिए कि इसमें क्या चेंज नहीं हुआ, किस चीज हमारे पास रमन की इनकम चेंज नहीं हुई, राइट क्योंकि जो चेंज आया वो रवि की इनकम में, क्योंकि रवि ने एडिशनल इनकम डाली, तो जो रमन की इनकम है वो हमारे पास इसमें क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 7 यूनिट थी, यहाँ पे ये 21 यूनिट है। तो अगर ये कांस्टेंट है तो हमने अगर इसको रेशियो प्रोसेस से करना है, रेशियो मेथड से करना है, तो हमें इसके यूनिट सेम बनाने पड़ेंगे। तो 7 को हम 21 बना सकते हैं, बिल्कुल। कैसे बना सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस रेशियो को, तो ये रेशियो मेरे पास कितनी आ जाएगी 9:21। 9 यूनिट जो है वो रवि की हमारे पास इनकम आ जाएगी और हमारे पास रमन की इनकम कितनी आ जाएगी 21 यूनिट। और जब रवि ने 20,000 और ऐड किए तो ये 19 यूनिट हो गया और ये हमारे पास 21 का 21, राइट। अब देखिए पहले रवि जो था वो 9 यूनिट था, अब 19 यूनिट हो चुका है। मतलब कितना इंक्रीमेंट आया, रेशियो में कितना इंक्रीमेंट आया 10, ठीक है। 9 यूनिट से 19 यूनिट तक गया, मतलब कितना 10 यूनिट, 10x ले सकते हैं। और एक्चुअल में कितना इंक्रीमेंट आया 20,000, तो 10x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 20,000, मतलब x मेरे पास कितना आ जाएगा दैट इज 2,000, राइट। अगर मुझे x पता है तो क्या मैं ये निकाल सकते हैं कि फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय रवि। रवि ने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था इन द स्टार्टिंग, तो 9x किया था, 9 यूनिट किया था। तो अगर x 2,000 है तो 9x मेरे पास उसका 9 टाइम्स कितना हो जाएगा 18,000। सो ऑप्शन कौन सा सही आएगा स्टूडेंट, दैट इज 18,000। तो उसकी स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट 18,000 थी, उसके बाद उसने 20,000 और इन्वेस्ट किया तो उसकी 38,000 होगी, ठीक है। तो मतलब आपको ये आना चाहिए कि हमने रेशो को, ठीक है, रेशो को और एग्जैक्ट वैल्यू को कंपेयर करना आपको आना चाहिए। और रेशो को हटाने के लिए आप कोई वेरिएबल ले सकते हो और सबसे सिंपल हम x लेते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी हमारे पास रेशियो के ऊपर बेस्ड है, पर इसमें जो कंसेप्ट है वो हमारे पास एजेस का है। तो राहुल और परवीन आर 2 फ्रेंड्स, उनकी प्रेजेंट एज कितनी है 5:8। तो राहुल की कितनी है 5 यूनिट, परवीन की हमारे पास कितनी है 8 यूनिट। फाइंड द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस, हमने उनकी प्रेजेंट एज का सम निकालना है। इफ आफ्टर 8 years द रेशियो ऑफ एजेस बिकम 3:4, 8 साल के बाद उनकी जो रेशियो है वो कितनी हो जाएगी 3:4। किसकी, राहुल की एंड परवीन की। पहले अगर मैं आपको इसको बेसिक तरीके से बताऊं, मतलब बिना उसके रेशियो मेथड के, तो बेसिक तरीके से हम इसको कैसे कर सकते हैं, इसको रेशियो से हटा दें, ठीक है। राहुल की 5 यूनिट, राहुल की हम कितनी एज ले लेते हैं 5x, ओके। और परवीन की हम कितनी ले सकते हैं 8x, ठीक है। अब देखो 8 साल बाद की बात हुई है तो दोनों में 8 ऐड हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 5x + 8 राहुल की एज में, और परवीन की एज में भी कितना हो जाएगा 8 years ऐड, और 8 years के बाद उनकी जो रेशियो है वो कितनी है 3/4, ठीक है। तो ये इक्वेशन, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। देखिए जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 5x के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x आएगा, ओके। और 4 को जब 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद 8x को 3 के साथ करेंगे तो 24x आएगा, 8 को 3 के साथ करेंगे तो हमारे पास 24 आएगा। तो इसमें अगर हम देखें तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 4x = 8, मतलब x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 2, ओके। अब देखिए अगर x की वैल्यू 2 है तो क्या हम ये बता सकते हैं कि राहुल की एज कितनी है, बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे, क्योंकि राहुल की एज कितनी है 5x, तो अगर x 2 है तो ये 10 आ जाएगा, ठीक है। अगर x 2 है तो ये 16 आ जाएगा। तो दोनों का सम निकालना था प्रेजेंट एज का, तो 10 + 16 मेरे पास कितना आ जाएगा 26। तो स्टूडेंट ये बेसिक अप्रोच है, ओके। तो कई बार क्या होता है कि सभी को बेसिक अप्रोच ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है ना, तो इसलिए मैंने पहले नंबर पे आपको बेसिक अप्रोच करवाया। बट इसको आप जो है और भी सिंपल तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसका जो दूसरा अप्रोच है दैट इज शॉर्ट अप्रोच, ठीक है, वो आपको मैं बताती हूँ। दैट इज रेशियो मेथड, ठीक है। जो हमारे पास क्या है रेशियो मेथड, उसमें आपने कैसे करना है कि देखिए इनिशियल रेशियो आपके पास कितनी दे रखी है 5:8, ठीक है। और 8 साल के बाद रेशियो कितनी होगी 3:4, ठीक है। तो जब भी हमने रेशियो मेथड का इस्तेमाल करना है सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि दोनों का डिफरेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है 3 यूनिट का, 8 यूनिट एंड 5 यूनिट। इन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है 1 यूनिट का। सबसे पहला हमारा जो काम है वो क्या होना चाहिए कि डिफरेंस सेम होना चाहिए।
तो इसका 3 डिफरेंस है, इसका 1 डिफरेंस है, तो डिफरेंस सेम करने के लिए हमें इस रेशो को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 9, ये कितना आ जाएगा 12, राइट। 3 से दोनों को मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, राइट, 3 को भी और 4 को भी। अब अगर आप कंपेयर करें, ठीक है, तो ये मेरे पास 5:8 स्टार्टिंग की एज आ गई राहुल और प्रवीण की, और ये मेरे पास आ गई 8 साल बाद की। अब आप देखेंगे तो डिफरेंस सेम है, इसमें भी 3 यूनिट का गैप है, इसमें भी 3 यूनिट का गैप है, राइट। तो ये आफ्टर 8 ईयर्स है, ठीक है। देखो अब आप कंपेयर कर सकते हो, ये पहले 5 यूनिट था इसकी एज, अब 9 यूनिट हो गई। कितना इंक्रीमेंट आया 4 यूनिट का। इसकी पहले एज कितनी थी 8 यूनिट, अब 12 यूनिट होगी। कितना इंक्रीमेंट आया 4 यूनिट का। तो रेशो में 4x इंक्रीज हुआ और एक्चुअल में 8 इंक्रीज हुआ, मतलब x मेरे पास कितना आ गया 2। ओके, अगर मेरे पास x 2 है तो वही सेम, क्या मैंने ये निकाल सकती हूँ 5x कितना आएगा, बिल्कुल 10 आ जाएगा, ठीक है। 8x कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, और दोनों का सम कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें काफी टाइम जो है आपका बच गया, ठीक है। इसमें हमने सिंपल ये करना होता है कि हमने डिफरेंस सेम करना होता है, ठीक है। कई क्वेश्चन में आपको डिफरेंस सेम नजर आएगा और कईयों में डिफरेंस सेम नजर नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। ये हमारा अगला क्वेश्चन है और ये बेस्ड है एलिगेशन, आप इस पे लगा सकते हो, एलिगेशन से ये क्वेश्चन आप कर सकते हो ना, मैं आपको बेसिक तरीका भी बताऊंगी। तो टोटल संगीता के पास कितना मिल्क है 90 लीटर ऑफ मिल्क, ओके, ये टोटल क्वांटिटी है। इफ शी, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है 5th क्वेश्चन, और इसको हम एलिगेशन से कर सकते हैं इजीली तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं। संगीता हैज 90 लीटर ऑफ मिल्क, तो टोटल जो मिल्क की क्वांटिटी है दैट इज 90 लीटर। उसमें से कुछ मिल्क जो है वो 15% प्रॉफिट पे सेल कर देती है एंड रेस्ट एट 5% लॉस, एंड ओवरऑल जो उसको गेन होता है मिल्क पे दैट इज 9%। तो स्टूडेंट अगर हम इसको एलिगेशन से करें तो ये बहुत सिंपल हो जाएगा। प्रॉफिट के लिए हम प्लस लेते हैं, लॉस के लिए हम माइनस लेते हैं। तो 15% प्रॉफिट हुआ तो यहाँ पे 15 आ जाएगा, 5% लॉस हुआ तो -5 आ जाएगा, और ओवरऑल हमारे पास कितना उसको जो है वो गेन हुआ दैट इज 9%। तो 9 प्रॉफिट हुआ तो 9 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम एलिगेशन लगाएं, ठीक है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है डायगोनली हम डिफरेंस लेते हैं। 15 और 9 का डिफरेंस कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा मेरे पास, और 9 और -5 का डिफरेंस कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप रेशियो ले इसको कैंसिल करके तो 2 के टेबल में कैंसिल करेंगे 7 आ जाएगा, ठीक है। इसको भी 2 के टेबल में कैंसिल करेंगे 3 आ जाएगा। तो बेसिकली जो 15% प्रॉफिट हुआ था ये फर्स्ट पार्ट पे हुआ था, ठीक है, और ये 5% लॉस हुआ था ये सेकंड पार्ट पे हुआ था। तो मेरे पास ये रेशो आ जाती है ना, एलिगेशन में मेरे पास क्या जाती है एंड में रेशो आ जाती है कि कितनी क्वांटिटी में उसको डिवाइड किया गया है। तो टोटल 90 लीटर था, तो 90 लीटर को मैंने डिवाइड करना है किस रेशो में 7:3 में, ओके। तो यहां पे टोटल कितना है 7 यूनिट प्लस 3 यूनिट 10 यूनिट 10x ले सकते हैं, और यहां पे एक्चुअली में टोटल कितना है 90 लीटर, मतलब मेरे पास 1x की वैल्यू, ठीक है, 1x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 लीटर। हमें 15% वाली क्वांटिटी पूछी है, 15% वाली क्वांटिटी कितनी है 7 यूनिट, 5% लॉस वाली क्वांटिटी कितनी है 3 यूनिट, तो हमने 7 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो अगर 1x 9 लीटर है तो 7x उसका जो 7 टाइम्स है वो मेरे पास कितना होगा 63 लीटर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगर 5% लॉस वाली क्वांटिटी पूछी होती तो मेरे पास आंसर कितना आता 3 टाइम्स 3x दैट इज 27 लीटर, ठीक है। तो ये इसको हमने एलिगेशन से किया, ठीक है, बट आप में से काफी स्टूडेंट होंगे जिनको एलिगेशन नहीं आता, तो इसका जो बेसिक मेथड है वो क्या है, ठीक है। सपोज जो उसने 90 लीटर 2 हिस्सों में डिवाइड किया, सपोज पहला हिस्सा x हो गया और दूसरा हिस्सा क्या हो गया 90 माइनस x। 90 माइनस x क्यों लिया हमने, क्योंकि टोटल 90 लीटर है। पहले पे 15% प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट कितना हुआ 15% पहले पे, ठीक है, और दूसरे पे लॉस हुआ 5%, ठीक है। तो लॉस के केस में हम माइनस लेते हैं क्योंकि लॉस हुआ ना, राइट। तो 5% लॉस हुआ दूसरे पे, राइट, और ओवरऑल हमारे पास 9% प्रॉफिट हुआ, तो 9% प्रॉफिट हुआ ओवरऑल, ओवरऑल मींस पूरे 90 लीटर पे। तो ये इक्वेशन बन जाएगी ना, ये बेसिक अप्रोच है, ओके। इसको इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, जो हमारे पास क्वांटिटी आ जाएगी दैट इज 63 लीटर, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी तरीका जो आपको इजी लगता है उसको आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारे पास मिक्सचर से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, अ बकेट कंटेन अ मिक्सचर ऑफ पेंट एंड वाटर इन द रेशियो 7:3। देखिए पेंट और वाटर की जो रेशियो है वो मेरे पास कितनी दे रखी है 7:3, मतलब कि उसमें पेंट कितना है 7 यूनिट, उसमें वाटर कितना है 3 यूनिट, मींस ओवरऑल कितना हो जाएगा 7 + 3 10 यूनिट, ओके। तो 30 लीटर आपने मिक्सचर निकाल लिया, ओके, एंड 30 लीटर पानी आपने उसमें बकेट में फिल कर दिया।
ठीक है। देखिए आपको पता है कि जब आप मिक्सचर में से, ठीक है, अगर सपोज आपके पास मिक्सचर है, ओके, जैसे आपके पास रसना और पानी का मिक्सचर है, तो अगर आप रसना जो आपका जग में बना हुआ है अगर उसको किसी में ट्रांसफर करते हो ग्लास में, ठीक है, तो जो जग में उसका टेस्ट आएगा वही उसका टेस्ट जो है वो आपको गिलास में आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि रेशो चेंज नहीं होगी, ओके, 7:3, क्योंकि आपने पूरा मिक्सचर निकाला है, राइट। रेशो कब चेंज होती है, जब आप तो ज्यादा या फिर पानी ऐड करो या रसना अलग से ऐड करो, तब रेशो चेंज होती है ना। अगर आप मिक्सचर में से, जग में आपका मिक्सचर पड़ा है उसमें से आप मिक्सचर निकाल रहे हो, तो जो जग में मिक्सचर की रेशो है और जो बाहर जो रेशो होगी वो सेम ही आएगी ना। तो अगर आपने 30 लीटर मिक्सचर उसमें से निकाल लिया, फिर भी जो रेशो है मेरे पास 7:3 ही आएगी, ओके, किसकी, पेंट एंड वाटर की। उसके बाद 30 लीटर मिक्सचर की जगह 30 लीटर उसमें पानी ऐड कर दिया, ठीक है। अब देखिए इसमें चेंज कौन सी क्वांटिटी हुई, वाटर, ठीक है। इसमें पेंट जो है वो कांस्टेंट आएगा रेशो में, ठीक है, तो रेशो हमारे पास ये आ गई 2:3, राइट। तो देखिए वाटर उसमें जो है वो चेंज हुआ है, मतलब पेंट सेम है। तो अगर आप इसको रेशो मेथड से करना चाहते हैं तो पेंट यहाँ पे 7 यूनिट है, यहाँ पे पेंट 2 यूनिट है, ठीक है। तो पेंट की रेशो आपको सेम करनी पड़ेगी ना, क्योंकि पेंट का जो है वो हमारे पास सेम आएगा। तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है, दोनों को सेम कैसे कर सकते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस रेशो को, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए कितनी आ जाएगी रेशो हमारे पास, 2 से करेंगे तो 14:6 आ जाएगी ये पेंट एंड वाटर की, और इसको 7 से करेंगे तो 14:21 आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए पेंट का सेम है, तो वाटर पहले कितना था 6 यूनिट, अब कितना हो गया 21 यूनिट। कितना इंक्रीमेंट आया, ठीक है, 15 यूनिट का इंक्रीमेंट आया, और एक्चुअल में कितना इंक्रीमेंट आया 30 लीटर, मतलब 15 यूनिट की वैल्यू मेरे पास कितनी है 30 लीटर। इसका मतलब 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो मेरे पास कितनी होगी 2 लीटर, ओके। आप 1 यूनिट ले सकते हैं, आप 1x ले सकते हैं, कुछ भी आप इसमें ले सकते हैं। क्वांटिटी ऑफ पेंट आपने निकालनी है जो बकेट में इनिशियली थी, ठीक है। तो क्वांटिटी ऑफ पेंट कितनी है 14 यूनिट, 14x। तो अगर 1x मेरे पास 2 लीटर है तो 14x कितना हो जाएगा, 2 का डबल, 2 का 14 टाइम्स, मतलब 28 लीटर, ठीक है। बट ये इनिशियल क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि इनिशियली आपने 30 लीटर मिक्सचर भी तो निकाला है, ठीक है। तो उसमें से भी तो आपने देखना पड़ेगा कि वो जो 30 लीटर मिक्सचर आपने निकाला उसमें पेंट कितना निकला, ठीक है। तो 14x पेंट था, 6x जो था वो वाटर था, तो टोटल कितना आ गया हमारे पास मिक्सचर 20x जो टोटल कितना निकाला 30 लीटर, मतलब 1x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 1.5 लीटर। तो पेंट की इसमें मैं अगर निकालूं कि पेंट की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, तो 1x अगर 1.5 है तो पेंट कितना है 14x, ये कितना आ जाएगा 14 इंटू 1.5 जो 21 लीटर, ठीक है। तो ये भी आपको ऐड करना पड़ेगा, ओके। तो फाइनल आंसर मेरे पास कितना आएगा 49 लीटर। तो इनिशियली जो पेंट था मेरे पास वो कितना था 49 लीटर, ठीक है। तो इसमें 2 स्टेप्स थे। अगर आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझ नहीं आया तो उसको दोबारा आप एक बार देख सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके। इसको आप एलिगेशन से भी कर सकते हैं और इसको आप नॉर्मली भी कर सकते हैं, ठीक है। आदित्य रॉय कवर्ड 150 किलोमीटर इन 10 आवर्स। 150 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस उसने 10 आवर्स में कवर किया। ही कवर्ड फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी बाय कार एंड रेस्ट बाय ऑटो, ओके। तो टोटल जो 150 किलोमीटर उसने कवर किया, कुछ पार्ट उसने जो है वो कार से किया, बाकी उसने ऑटो से किया, ठीक है। स्पीड कितनी थी, कार में उसकी स्पीड थी 20, ऑटो में उसकी स्पीड थी 12। हमने रेशियो ऑफ डिस्टेंस निकालनी है कि कार में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, ऑटो में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, और टोटल डिस्टेंस मेरे पास कितना है 150, ठीक है। अब देखो इसके फर्स्ट है बेसिक अप्रोच। बेसिक अप्रोच पहले मैं आपको बता देती हूँ, फिर एलिगेशन से भी आप इसको कर सकते हो। बेसिक अप्रोच क्या है, टोटल टाइम कितना दे रखा है 10 आवर्स, टोटल डिस्टेंस कितना है 150, ठीक है। सपोज मैं यहां पे ले लूं कि जो कार वाला डिस्टेंस है वो x है जो उसने कवर किया, और इसका मतलब जो ऑटो वाला डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा 150 माइनस एक्स, क्यों, क्योंकि 150 टोटल है, ओके। और इन दोनों को उसको टाइम कितना लगा 10 आवर्स। मतलब हम एक इक्वेशन बना सकते हैं t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 10, क्योंकि टोटल टाइम 10 आवर्स है। टाइम हम कैसे निकालते हैं, दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो कार के लिए जो डिस्टेंस थी वो x थी, स्पीड कितनी थी कार की 20 प्लस, ठीक है। ऑटो के लिए डिस्टेंस कितनी थी 150 माइनस एक्स, और स्पीड कितनी थी 12 इज इक्वल टू 10। तो ये मेरे पास इक्वेशन बन गई, यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें x की वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे x की वैल्यू 75 आएगी, ठीक है। ये 75 है तो 150 माइनस एक्स, ये भी 75 ही होगा। तो दोनों की रेशो मेरे पास, जो दोनों डिस्टेंस की रेशो है वो सेम आएगी, दैट इज 1:1। तो ये सिंपल अप्रोच से आपने किया इस क्वेश्चन को, ठीक है। आप इसको एलिगेशन से भी कर सकते हैं। एलिगेशन से आप इसको कैसे करेंगे,
देखिए एलिगेशन में एक साइड हम स्पीड, देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हम स्पीड की एलिगेशन लेते हैं तो हमें टाइम की जो रेशियो है वो मिलती है ना ऑपोजिट में। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ कार कितनी है 20, स्पीड ऑफ ऑटो कितनी है 12, और ओवरऑल स्पीड मेरे पास कितनी है 150 किलोमीटर कवर हुआ 10 आवर्स में। तो स्टूडेंट ओवरऑल स्पीड 15 आ जाएगी ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, इनका माइनस आप लेंगे, डिफरेंस लेंगे डायगोनली, ये 5 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास जब मैंने स्पीड का यहाँ पे रिलेशन लिया तो मेरे पास ये टाइम की रेशो आई 3:5। ठीक है, तो ये 10 आवर्स आपका टोटल टाइम है। ओके, तो ये जो 20 वाली स्पीड के लिए जो टाइम है वो कितना लगा 3 यूनिट, इसके लिए टाइम कितना लगा 5 यूनिट। तो यहां से टाइम निकाल के मतलब 10 को आप 3:5 में डिवाइड करके, ठीक है, आपका टाइम आ जाएगा इसमें। और ये जो स्पीड है जब उसको टाइम से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगी ना। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 75 ही आएगा। ठीक है, एक बार मैं बता देती हूँ कैसे। यहाँ पे टोटल रेशियो कितनी है 8 यूनिट, यहाँ पे कितना है 10। 8x इज इक्वल टू 10 आ जाएगा आपके पास, x कितना आ जाएगा दैट इज 5/4। ठीक है, x 5/4 मतलब 3x आप निकाल सकते हैं, 5x निकाल सकते हैं, मतलब 3 × 5/4। ओके, एंड 5 × 5/4 इस तरीके से। ओके, तो ये आपका 20 किलोमीटर पर आवर के लिए टाइम आ गया, ये आपका 12 किलोमीटर पर आवर के लिए टाइम आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके स्पीड इनटू टाइम, इसका डिस्टेंस आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका डिस्टेंस आ जाएगा, दोनों सेम आएगा 1:1। ठीक है, तो एक मैंने आपको सिंपल अप्रोच से भी बता दिया और एक आपको एलिगेशन से भी बता दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एजेस के ऊपर बेस्ड है। प्रेजेंट एज जो है वो किरण और शाम की इतनी है, 3 साल के बाद उनकी जो एज है वो इतनी हो जाएगी। हमने शाम की प्रेजेंट एज बतानी है। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करें क्योंकि ऐसे 1-2 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, और मुझे कमेंट में बताएं आपका आंसर कितना आ रहा है। ओके, आई विल वेट फॉर योर आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के साथ बेस्ड है। क्वेश्चन क्या है, एक बैग में 6 ब्लैक बॉल्स हैं, 8 व्हाइट बॉल्स हैं, टोटल बॉल्स कितनी होगी 14। एक बॉल आपने रैंडमली निकाली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो व्हाइट है। ठीक है, उसके व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब आपको पता है प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल केस डिवाइड बाय टोटल केस। तो फेवरेबल कितने हैं, मतलब व्हाइट बॉल्स कितने मेरे पास 8, और टोटल केस मेरे पास कितने हैं 8 + 6 14। ठीक है, इनको अगर कैंसिल करें तो मेरे पास कितना आएगा 4/7, ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन काफी सिंपल आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कॉलेज हैज 10 बास्केटबॉल प्लेयर्स। ओके, 10 बास्केटबॉल प्लेयर्स हैं कॉलेज के पास। अ 5 मेंबर टीम एंड अ कैप्टन विल बी सिलेक्टेड आउट ऑफ दिस 10 प्लेयर्स। ओके, हाउ मेनी डिफरेंट सिलेक्शन कैन बी मेड। 5 मेंबर की आपने टीम बनानी है, एक कैप्टन भी आपने सिलेक्ट करना है इन 10 में से। ठीक है, मतलब हम क्या लगाएंगे कॉम्बिनेशन, राइट, कॉम्बिनेशन। तो आपको पता है कि अगर 5 मेंबर आपने सिलेक्ट करने हैं, 10 मेंबर आपके पास टोटल हैं, 5 आपने सिलेक्ट करने हैं, तो कैसे हम सिलेक्ट करते हैं 10C5। ठीक है ना, 10C5 हम लेते हैं क्योंकि 10 में से 10 टोटल हैं और उसमें से 5 सिलेक्शन करने के कितने तरीके हो सकते हैं हमारे पास 10C5। इसको अगर आप ओपन करेंगे तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल ऐसे आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे पास आ जाएगा ऐसे। ओके, इसमें जो भी कैंसिल हो रहा है उसको आप कैंसिल कर सकते हैं, राइट, यहां से। ओके, तो हमारे पास ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे कितना बचा, देखिए अगर आप देखें इसको तो 18 × 14। ठीक है ना, 18 × 14 हमारे पास बचा, और ये कितना होगा 252 हो जाएगा। ठीक है, तो 252 मेरे पास आ गया ना। तो ये 5 मेंबर की टीम मेरे पास सिलेक्ट होगी, बट इसमें ये भी बोला था कि हमने कैप्टन भी सिलेक्ट करना है। ओके, तो 10 में से 5 मेंबर आपने सिलेक्ट कर लिए 5 मेंबर टीम के। अब 5 और बचे। ठीक है, उन 5 में से जो कैप्टन है वो कोई भी हो सकता है, पहला भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है। कितने तरीके हैं 5 वेज हैं, तो इंटू 5 कर देंगे कैप्टन के लिए। ओके, तो ये कितना आ जाएगा दैट इज 12। ठीक है, 252 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 1260। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन भी मेरे पास प्रोबेबिलिटी के साथ रिलेटेड है। इन अ बॉक्स देयर आर 8 रेड 7 ब्लू एंड 6 ग्रीन बॉल्स। One ball is picked at random. What is the probability that it is neither red nor green? सबसे तो टोटल केस निकाल लो। 8 रेड हैं, 7 ब्लू हैं, 6 ग्रीन है। टोटल कितने आ जाएंगे 8 + 7 + 6 कितने आ जाएंगे 21 टोटल केस मेरे पास आ गए। रेड और ग्रीन नहीं होनी चाहिए, मतलब ब्लू ही पॉसिबिलिटी में है, तो 7/21 दैट इज 1/3। ठीक है, प्रोबेबिलिटी की बेसिकली मैंने एक वीडियो बना रखी है, अगर आप उसके जो है अच्छे से जानना चाहते हैं कि क्या उसका कंसेप्ट है सारा, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, 3 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड।
ठीक है, देखो कॉइन्स इसमें टॉस हुए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड। एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, देखो ज्यादा से ज्यादा 2 हेड मतलब कि कम से कम 0 हेड भी आ सकता है, 1 हेड भी आ सकता है और ज्यादा से ज्यादा 2। ठीक है, मतलब अपर लिमिट उसकी फिक्स होगी कि ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आने चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, बट 2 से कम तो हो सकते हैं ना। अपर लिमिट इसमें फिक्स हुई है, लोअर जितना मर्जी जा सकता है। उसमें आपके पास 3 केस बनेंगे ना, या तो नो हेड, या 1 हेड, या 2 हेड। 3 केस की बजाय अगर आप इसको रिवर्स मोड में करो, ठीक है, इसका रिवर्स क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि मेरे पास 3 हेड है, तीनों के तीनों हेड हैं, और हम उसको 1 में से माइनस कर, मतलब उसको हम किस में से माइनस कर दें, 1। ठीक है, जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी मेरे पास 1 होती है। ठीक है, तो इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री है ना, ऑपोजिट अप्रोच से हम इसको करेंगे। ठीक है, तो तीनों के तीनों हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, 3 अगर अनबाइस्ड डाइज हैं तो तीनों हेड आने की प्रोबेबिलिटी एक ही होती है, दैट इज एच एच एच, है ना, एक ही ये केस बनता है, फेवरेबल एक ही बना मेरे पास। टोटल कितने आते हैं मेरे पास 3 में, अगर 1 कॉइन है तो टोटल 2 आते हैं मेरे पास, अगर 2 कॉइन है तो टोटल 2 की पावर 2, अगर 3 कॉइन है तो टोटल 2 की पावर 3, है ना, 8 आएंगे 1/8। तो तीनों के तीनों हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/8, बट हमने इसका रिवर्स निकालना है, तो हम इसमें से 1 में से माइनस कर देंगे, 1 में से ये प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे, तो जो मेरे पास बचेगी उसमें जहां तो कोई भी हेड नहीं होगा, जहां 1 हेड होगा, जहां 2 हेड होंगे। ठीक है, तो 7/8। देखिए आपको अगर आप रिवर्स अप्रोच से चलते हैं, ओके, तो एक ही केस में आपका आंसर आ गया ना, तो ये फायदा है रिवर्स अप्रोच का। जब आपके पास ज्यादा केसेस बन रहे हो तो आप उसको रिवर्स अप्रोच से कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन भी जो है वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी के ऊपर ही बेस्ड है। अ बैग कंटेन्स 4 व्हाइट 5 रेड एंड 6 ब्लू बॉल्स। 3 balls are drawn at random from the bag. What is the probability that all of them are red? ठीक है, हमने 3 बॉल्स निकाली, प्रोबेबिलिटी बताने की तीनों की तीनों रेड है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप 2 तरीकों से कर सकते हो, तो बाय कॉम्बिनेशन, ठीक है, और एक जो है बेसिक अप्रोच। मैं चाहता हूं कि पहले आपको बेसिक अप्रोच बताऊं। देखिए तीनों रेड है, मतलब फर्स्ट बॉल भी रेड होगी, सेकंड बॉल भी रेड होगी और थर्ड बॉल भी रेड होगी। तो फर्स्ट बॉल रेड होने की चांसेस कितने हैं, रेड मेरे पास कितनी है 5, फेवरेबल 5। ठीक है, और टोटल मेरे पास कितने 5 + 4 + 6, ठीक है 15 आ गए। तो पहली बॉल रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 5/15। दूसरी भी रेड है, ठीक है, अब देखो पहली एक रेड होगी, दूसरी भी रेड है, तो इसमें से एक कम हो जाएगा, टोटल में से भी एक कम हो जाएगा। तीसरी भी रेड है, इसमें से भी एक एक कम हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास तीनों की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब देखिए कैंसिल कर दीजिए जो करना है। ओके, कितना आ जाएगा आंसर, देखिए 2/13 × 7 कितना होता है हमारे पास 91। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये बेसिक अप्रोच है, आप इसको कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हैं। कैसे, टोटल रेड कितनी है 5, हमें कितनी चाहिए 3। ओके, टोटल हमारे पास कितनी बॉल्स हैं, दैट इज 15, हमें कितनी चाहिए 3। तो 5c3/15c3, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर सेम आएगा। ओके, सो आई होप आपको सारे आंसर क्लियर हो रहे हैं, यस और नो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 14th नंबर क्वेश्चन क्या है, आउट ऑफ 7 कंसोनेंट एंड 4 वाउल्स, हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ 3 कंसोनेंट एंड 2 वाउल्स कैन बी फॉर्म्ड। मेरे पास टोटल 7 कंसोनेंट है, मुझे 3 कंसोनेंट का वर्ड बनाना है। मेरे पास टोटल 4 वाउल्स है, मुझे 2 वाउल्स का वर्ड बनाना है। तो सबसे पहले तो सिलेक्शन करनी पड़ेगी, उसके बाद जो मेरे पास सिलेक्शन हुई उसको आप इधर उधर अरेंज भी तो कर सकते हो ना वर्ड को। ठीक है, तो सिलेक्शन करने के लिए 7 मेरे पास कंसोनेंट है, मुझे 3 का वर्ड बनाना है, तो 7c3, 3 कंसोनेंट मैं ऐसे सिलेक्ट कर सकती हूँ 7 में से। और एक बार जब सिलेक्ट हो गए तो वो कितने तरीकों से अरेंज हो सकते हैं, 3 फैक्टोरियल, ठीक है, एंड 4 है ना, एंड के लिए मल्टीप्लाई यूज कर सकते हैं। 4 वाउल्स हैं टोटल मेरे पास, मुझे 2 वाउल्स का वर्ड बनाना है, मतलब 4c2, 4 वाउल्स में से 2 सिलेक्ट इतने तरीकों से कर सकते हैं। एंड वंस दे आर सिलेक्टेड वो अरेंज कितने होंगे, इतने वे से। ठीक है, तो इस चीज को आप सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करके आपका आंसर ए आएगा। ओके, तो देखिए ये क्वेश्चन ऐसा था जिसमें हम कॉम्बिनेशन भी अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें हम परमुटेशन भी अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले हम सिलेक्ट कर रहे हैं, फिर हम उनको अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, हाउ मेनी इंटीजर्स ग्रेटर देन 999 बट नॉट ग्रेटर देन 4000 कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 0, 1, 2, 3 एंड 4 इफ रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया हुआ है कि हमें 999 से ग्रेटर होना चाहिए, मतलब 1000 4 डिजिट वाला, ठीक है, बट 4000 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। ओके, और ये हमारे पास डिजिट्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं, और रिपीटिशन अलाउड है। सबसे पहले ये सोचिए कि पहले डिजिट के लिए क्या क्या चॉइसेस हो सकती हैं। 0 तो आ नहीं सकता पहले में, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 का एक ही केस बनेगा, दैट इज 4000। ठीक है ना, क्योंकि 4000 से बड़ा तो हमने लेना नहीं है, तो इसको हम
सेपरेटली लास्ट में ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो अभी मेरे पास फर्स्ट के लिए सिर्फ 3 चॉइसेस बची, दैट इज 1 2 3, ओके। अब मुझे बताइए कि सेकंड के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस बची। सेकंड में आप 0 भी यूज कर सकते हैं, 1 भी यूज कर सकते हैं, 2 भी, 3 भी, 4 भी, एंड यू आर फ्री टू यूज एनी नंबर। तो 5 चॉइसेस, ठीक है। थर्ड के लिए भी 5 चॉइसेस एंड फोर्थ के लिए भी 5 चॉइसेस। जब हम इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो है 375 आएगा, ठीक है। बट इसमें हमने ये वाला केस भी तो ऐड करना है जो 4000 है, तो फाइनल आंसर कितना आएगा 376। तो कितने इंटीजर्स हैं जो 999 से बड़े हैं बट 4000 से बड़े नहीं हैं इन डिजिट्स को यूज करके, दैट इज 376। तो ये कैट लेवल का क्वेश्चन है जो आपका पेपर में आया था ना। आगे बढ़ते हैं। In how many different ways can the letter of the word detail be arranged in such a way that vowels occupy odd position? तो इसमें वाउल जो है वो ऑड पोजीशन पे हमने जो है वो ऑक्यूपाई कराना है। ऑड पोजीशन क्या होती है, जैसे फर्स्ट पोजीशन होगी, थर्ड पोजीशन होगी, फिफ्थ पोजीशन होगी, है ना। तो देखिए इस तरीके से ना, तो यहाँ पे डी ले लेते हैं हम, ठीक है, यहाँ पे टी ले लेते हैं, यहाँ पे हम एल लेते हैं ना। तो ये फर्स्ट पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फिफ्थ, ये मैंने वाउल्स के लिए छोड़ी हुई है ना। तो वाउल मेरे पास इसमें 3 है, ई है, ए है और आई है, ठीक है। तो देखो वाउल्स इसमें ही आ सकते हैं ऑड पोजीशन पे ना। तो 3 पोजीशन है, कितने तरीकों से इधर उधर हो सकती है, अरेंज हो सकती है, 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो बाकी पोजीशन जो मेरे पास कंसोनेंट की वो भी कितनी है 3। तो ये जो 3 है डी टी एल, ये भी कितने तरीकों से अरेंज हो सकते हैं, 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल 36 आ जाएगा ना, क्योंकि 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 6 इंटू 6 36, ओके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास जो है वो हमारे पास रैंक निकालने वाला है स्मार्ट, ओके। हमारे पास वर्ड क्या है स्मार्ट, और इसका हमने जो है वो रैंक जो है वो निकालना है, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 1 है मॉक टेस्ट का, ठीक है। अब हम पार्ट 2 में इसको देखेंगे कि इसका रैंक हमने कैसे निकालना है। अगर आपको रैंक निकालना आता है तो आप मुझे बता सकते हैं कि इसका रैंक का आंसर आपका कितना आ रहा है, ओके। सो थैंक यू ऑल। ये मॉक टेस्ट का मेरा फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट भी अभी इसी वीडियो के बाद में आएगा, ओके।